नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल लड्डू वॉइस में। आज हम बातें करने वाले हैं गायत्री मंत्र के चमत्कारिक गुणों के ऊपर। गायत्री मंत्र के विषय में गायत्री मंत्र का महत्व क्या है, क्यों गायत्री मंत्र को महामंत्र कहा जाता है, महामंत्र क्यों माना गया है, गायत्री मंत्र में कौन कौन से देवी देवताओं का वास है। सुना है गायत्री मंत्र में 24 देवी देवताओं का वास होता है। तो आज हम सब इसी विषय पर चर्चा करेंगे। आज की यह जानकारी आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। यह जानकारी उम्मीद करते हैं कि आपके लिए बहुत शुभ और फलदायी होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने कदम अध्यात्म की ओर। जितने भी सनातनी हमारे भाइयों बहनों हैं, हमारे सनातनियों परिवार हैं, सभी लोग मिलकर एकजुट होकर अपने धर्म सनातन धर्म को उजागर करें, अपने धर्म का सम्मान करें, अपने जीवन में अपने धर्म को अमल करें, अपने धर्म पर चलें। हमारा संकल्प है, हम सभी का संकल्प हिंदू राष्ट्र का निर्माण, हिंदू राष्ट्र का स्थापना हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। मित्रों, बढ़ते हैं विषय की ओर। गायत्री मंत्र का महत्व। गायत्री मंत्र का महत्व जानकर हैरान रह जाएंगे आप। गायत्री मंत्र को लेकर मान्यता है कि इस मंत्र का जाप साधक की बुद्धि को सूक्ष्म और तेजस्वी बनाती है। धर्म शास्त्रों में गायत्री मंत्र की अपार महिमा एवं सिद्धि का गुणगान किया गया है। आइए जानते हैं गायत्री मंत्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र जप हेतु इस मंत्र के आगे प्रणव ओम लगाकर सिद्धियां प्राप्त की जाती हैं। मान्यताओं के अनुसार इस मंत्र का जाप साधक की बुद्धि को सूक्ष्म और तेजस्वी बनाती है। गायत्री मंत्र को महामंत्र कहा गया है। जो इसे सिद्ध करता है उसकी हर कामना को माँ गायत्री सिद्ध करती है। प्राचीन वैदिक काल से ही आचार्य व गुरु गायत्री महामंत्र को अपने शिष्यों को प्रथम उपदेश के रूप में प्रदान करते थे। अनेक शिष्यों को गायत्री मंत्र गुरु मंत्र के रूप में गुरुमुख से प्राप्त होने के कारण ही इसे गुरु मंत्र भी कहा जाने लगा। धर्म शास्त्रों में गायत्री मंत्र की अपार महिमा एवं सिद्धि का गुणगान किया गया है। माँ गायत्री देवी को सच्चे मन से जप करने वाले साधक को माँ मनोविलासित सिद्धियां प्रदान करती हैं। इसलिए गायत्री मंत्र हिंदू धर्म के प्रसिद्ध, लोकप्रिय एवं सर्वसुलभ मंत्रों में से एक माना जाता है। गायत्री मंत्र में ईश्वरीय शक्ति की प्राप्ति के 3 प्रकार के संक्षिप्त मार्ग निहित है। स्तुति, प्रार्थना और उपासना। उपासना के माध्यम से ईश्वर को सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। स्तुति का अभिप्राय है ईश्वर का गुणगान करना, जिससे मानव मन में भक्ति पैदा होती है, ईश्वर के प्रति प्रीति बढ़ती है। फलस्वरूप भक्त पर परमात्मा विशेष अनुकंपा करते हैं। उपासना में भक्त ईश्वर के गुणों के जरिए अपने गुण, कर्म, स्वभाव को उसके मुताबिक बनाता है। यानी ईश्वर के गुणों को नित्य धारण करना या अपने व्यवहार में जीवन में लाना उपासना है। विनम्र व्यवहार से अहंकार को छोड़कर सभी जीवों से प्रेम करते हुए ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से ईश्वरीय सहायता मांगना प्रार्थना है। जब मनुष्य का मन राग द्वेष से मुक्त होकर ईश्वरीय स्तुति, प्रार्थना, उपासना करता है तो मंत्र आदि के माध्यम से उसकी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती हैं। सर्वाधिक प्रसिद्ध होने के कारण गायत्री मंत्र के बारे में जन श्रुति है कि इसे बिना गुरु के भी साधा जा सकता है। पूर्ण विधि विधान के साथ मंत्र का सही जप एवं उच्चारण करने से जपकर्ता की कुंडलिनी शक्ति धीरे धीरे जागृत हो जाती है। किसी भी मंत्र को श्रद्धा पूर्वक नित्य अधिक से अधिक संख्या में जपने पर एवं ग्रहण, होली, दीपावली पर्व आदि विशेष मुहूर्त में हवन आदि करने से मंत्र सिद्ध एवं शक्तिशाली होकर साधक की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। गायत्री मंत्र के माध्यम से माँ गायत्री की सिद्धि व्यक्ति के अंतर्गत को शुद्ध कर रोग और शोक का निवारण करती है। गायत्री मंत्र कुंडली के सभी चक्रों को ऊर्जावान एवं सक्रिय करता है। गायत्री मंत्र के प्रभाव से मन एकाग्र होने पर व्यक्ति जिस कामनाओं के लिए ध्यान करता है वे सभी कल्याणकारी कामनाएं एक एक कर साधक के मानसिक पटल पर
सर्वप्रथम प्रवेश करती हैं। तत्पश्चात वह भौतिक रूप में साधक को प्राप्त होती हैं। मुक्ति में एवं मोक्ष की साधना के लिए भी गायत्री मंत्र का विधान शास्त्रों में बताया गया है। नियमित रूप से सही उच्चारण के साथ किसी भी मंत्र का जाप करने से उस मंत्र की लय सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न कर वातावरण में एक कंपन पैदा करती है। गायत्री मंत्र से उत्पन्न कंपन ऊर्जा सर्व कामना सिद्ध एवं सर्व कल्याणकारी है। इसीलिए गायत्री मंत्र को महामंत्र कहा जाता है। अब हम गायत्री मंत्र 24 अक्षरों की 24 शक्तियाँ, 24 सिद्धियाँ, 24 देवता, गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं, इस विषय में प्रवेश कर रहे हैं मित्रों। गायत्री मंत्र 24 अक्षरों की 24 शक्तियाँ, 24 सिद्धियाँ, 24 गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं। ऋषियों ने इन अक्षरों में बीज रूप में विद्यमान उन शक्तियों को पहचाना जिन्हें 24 अवतार, 24 ऋषि, 24 शक्तियाँ तथा 24 सिद्धियाँ कहा जाता है। गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों के 24 देवता हैं, उनकी 24 चैतन्य शक्तियाँ हैं। गायत्री मंत्र के 24 अक्षर शक्ति बीज हैं। गायत्री मंत्र की उपासना करने से उन मंत्र शक्तियों का लाभ और सिद्धियां मिलती हैं। उन शक्तियों के द्वारा क्या क्या लाभ मिल सकते हैं, उनका वर्णन इस प्रकार है। नंबर 1, तत् देवता गणेश सफलता शक्ति। भगवान गणेश जी के आराधना का फल, कठिन कामों में सफलता, विघ्नों का नाश, बुद्धि की वृद्धि। नंबर 2, देवता नरसिंह पराक्रम शक्ति। भगवान नरसिंह जी की आराधना का फल, पुरुषार्थ, पराक्रम, वीरता, शत्रुनाश, आतंक, आक्रमण से रक्षा। तीसरा, देवता विष्णु पालन शक्ति। भगवान विष्णु जी की आराधना का फल, प्राणियों का पालन, आश्रितों की रक्षा, योग्यता की वृद्धि। चौथा, देवता शिव कल्याण शक्ति। भगवान शिव जी की आराधना का फल, अनिष्ट का विनाश, कल्याण की वृद्धि, निश्चयता, आत्मप्रायणता। पांचवा, देवता श्री कृष्ण योग शक्ति। भगवान श्री कृष्ण जी की आराधना का फल, क्रियाशीलता, कर्मयोग, सौंदर्य, सरलता, अनासक्ति, आत्मनिष्ठा। 6, देवता राधा प्रेम शक्ति। राधा जी की आराधना का फल, प्रेम, दृष्टि, द्वेष भाव की समाप्ति। 7, देवता लक्ष्मी धन शक्ति। माँ लक्ष्मी जी की आराधना का फल, धन, पद, यश और भोग्य पदार्थों की प्राप्ति। 8, देवता अग्नि तेज शक्ति। भगवान अग्नि देव जी की आराधना का फल, प्रकाश शक्ति और सामर्थ्य की वृद्धि, प्रतिभाशाली और तेजस्वी होना। 9, देवता इंद्र रक्षा शक्ति। इंद्र देव जी की आराधना का फल, रोग, हिंसक, चोट, शत्रु, भूत, प्रेतादि के पराक्रमों से रक्षा। 10, देवी सरस्वती बुद्धि शक्ति। माँ सरस्वती जी की आराधना का फल, मेधा की वृद्धि, बुद्धि में पवित्रता, दूरदर्शिता, चतुराई, विवेकशीलता। 11, देवी दुर्गा दुश्मन शक्ति, दमन शक्ति। माँ दुर्गा जी की आराधना का फल, विघ्नों पर विजय, दुष्टों का दमन, शत्रुओं का संहार। 12, देवता हनुमान निष्ठा शक्ति। हनुमान जी की आराधना का फल, कर्तव्य, व्यपरायणता, निष्ठावान, विश्वासी, निर्भरता एवं ब्रह्मचार्य निष्ठा। 13, देवी पृथ्वी धारण शक्ति। देवी पृथ्वी जी की आराधना का फल, गंभीरता, क्षमाशीलता, भार वहन करने की क्षमता, सहिष्णुता, दृढ़ता, धैर्य। 14, देवता सूर्य प्राण शक्ति। सूर्य देव की आराधना का फल, आरोग्य वृद्धि, दीर्घ जीवन, विकास वृद्धि, उष्णता, विचारों का शोधन। 15, देवता श्री राम मर्यादा शक्ति। भगवान श्री राम जी की आराधना का फल, तितिक्षा, कष्ट में विचलित न होना, मर्यादा पालन, मैत्री, सौम्यता, संयम। 16, देवी श्री सीता तप शक्ति। माँ सीता जी की आराधना का फल, निर्विकारता, पवित्रता, शीतलता, शील, मधुरता, नम्रता, सात्विकता। 17, देवता चंद्र
शांति शक्ति। चंद्रदेव जी की आराधना का फल उद्विग्नता का नाश, काम क्रोध लोभ मोह चिंता का निवारण, निराशा के स्थान पर आशा का संचार। 18वां योग देवता यम काल शक्ति। यम देवता जी की आराधना का फल मृत्यु से निर्भयता, समय का सदुपयोग, स्फूर्ति जागरूकता। 19 यो देवता ब्रह्मा उत्पादक शक्ति। ब्रह्म देवता की आराधना का फल संतान वृद्धि, उत्पादन शक्ति की वृद्धि। 20 न देवता वरुण रस शक्ति। वरुण देव जी की आराधना का फल भावुकता, सरलता, कला से प्रेम, दूसरों के लिए दया भावना, कोमलता, प्रसन्नता, आदरता, माधुर्य, सौंदर्य। 21 प्र देवता नारायण आदर्श शक्ति। भगवान नारायण जी की आराधना का फल महत्वाकांक्षा वृद्धि, दिव्य गुण, स्वभाव, उज्ज्वला चरित्र, पथ प्रदर्शक, कार्यशैली। 22वां चो देवता हैग्रीव साहस शक्ति। भगवान हैग्रीव जी की आराधना का फल उत्साह, वीरता, निर्भयता, शूरता, विपदाओं से जूझने की शक्ति, पुरुषार्थ। 23 देवता हंस विवेक शक्ति। हंस देव जी की आराधना का फल उज्जवल कीर्ति, आत्मसंतोष, दूरदर्शिता, सत्संगति, सत्य असत्य का निर्वाण लेने की क्षमता, उत्तम आहार विहार। 24वां यत देवता तुलसी सेवा शक्ति। तुलसी जी की आराधना का फल लोक सेवा में रुचि, सत्यनिष्ठा, पातिव व्रत निष्ठा, आत्म शांति पर दुख निवारण। तो यह थे मित्रों गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों के 24 अक्षरों में देव देवताओं के वास का वर्णन। उम्मीद करती हूँ आप सबको यह जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही शुभ, बहुत ही लाभकारी हुए होंगे दोस्तों। इसीलिए गायत्री मंत्र को महामंत्र कहा जाता है। गायत्री मंत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है हमारे सनातन धर्म में। दोस्तों यूँ तो सभी मंत्र अपने आप में महत्वपूर्ण और लाभकारी हैं मित्रों, परंतु गायत्री मंत्र को महामंत्र कहा गया है क्योंकि गायत्री मंत्र के द्वारा मनुष्य अपने मनवांछित फल को, मनवांछित इच्छा को सिद्ध कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। गायत्री मंत्र के साधना मात्र से अपने जीवन में सही तरीके से गायत्री मंत्र को अमल करने से, उतारने से। तो इस वीडियो में केवल इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो आप सभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें व घंटी की बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे चैनल के वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आप सभी का धन्यवाद। राधे राधे। इस लेख में निहित किसी भी जानकारी, सामग्री, गणना की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों से संग्रहित करके ये जानकारी आप तक पहुंचाई गई है। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके उपयोगकर्ता इसे महज सूचना समझकर ही लें। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता की भी रहेगी।